मैं निकला वो गड्डी लेके और रास्ते पर वो सड़क में एक मोड़ आया, मैं फिर दिल छोड़ आया। Applause for them. बेगूसराय का उड़ान इंटरनेशनल स्कूल जो आज अपना 11वां वर्षगांठ मना रहा है, जिस अवसर पर उड़ान इंटरनेशनल स्कूल के दर्जनों बच्चों ने अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया है। जी हाँ, बताते चलें कि कल्चरल, लोक संगीत, लोक नृत्य से लेकर बॉलीवुड, हॉलीवुड के गीतों पर यहाँ के बच्चे थिरकते हुए अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हुए देखे गए। हमने जो देखा इस स्कूल में, वो सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि अगर एकांकी के का पार्ट बच्चों ने किया, एकांकी का एक्टिंग बच्चों ने किया, तो सारे स्क्रिप्ट बच्चों को याद थे। अगर नृत्य किए तो उसकी सारी भाव भंगिमाएं और सारे स्टेप बच्चों को याद थे। देखने को मिला कि यूं कहें कि अगर निचोड़ निकाला जाए तो उड़ान इंटरनेशनल स्कूल ने बच्चों के सर्वांगीण विकास की हर एक चैप्टर को पढ़ाया है। हमारे साथ यहाँ कई गणमान्य लोग तो हैं ही, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, स्कूल के मैनेजर हैं, अन्य लोग भी हैं। हम सबसे बात करेंगे और आपको उनकी बातों को सुनवाएंगे। साथ ही साथ इस स्कूल के संस्थापक, मटिहानी के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह और बोगो से भी यहाँ पर दीप जलाकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किए हैं। हम उनकी बातों को भी आप तक पहुंचाएंगे। सर, हम थोड़ा सबसे अलग क्वेश्चन लेते हैं। शरबत बन तब तैयार होता है जब उसमें चीनी उचित मात्रा में दी जाती है। सर, बच्चों की प्रतिभा को जैसे देखा गया, क्योंकि मैं कला और साहित्य से भी जुड़ा रहता हूँ, वो कौन सी चाशनी आप लोगों ने दिया कि इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस बच्चे ने? अगर नाटक खेला, सारे स्क्रिप्ट बच्चों को याद थे, अगर डांस किए, सारे स्टेप बच्चों को याद थे। देखिए, नाट्य और साहित्य कला से अगर आप हैं तो आप भी जानते हैं कि जीवन एक नाट्य रूपांतर की तरह है और इसको हर पल हमें उसी तरीके से जीना चाहिए जैसे जिंदगी हमें जीने के लिए प्रेरित करती है। और हमारे उड़ान को या तो ये वरदान है या हमारे बच्चे एक्स्ट्रावैगेंट हैं, जो कि आप मान के चलें कि ये प्रोग्राम आप जो देख रहे हैं ये बहुत दिनों की तैयारी नहीं है, 1 हफ्ते से 10 दिन की तैयारी है और इनमें इतनी कला भरी हुई है सर कि अगर हम इन्हें मौका दें तो ये हमारे वैश्विक पटल पे बच्चे जो है नाम कर सकते हैं। साथ में ही हमारे टीचर जो है डेडिकेटेड टीचर्स हैं। उड़ान की एक खासियत है कि यहाँ जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, दे ऑल आर फ्रॉम आउट ऑफ द स्टेट और हमें उनको रखने के लिए उनको बहुत कड़ी परीक्षाओं से गुजरना होता है ताकि वो हमारे बच्चों को द बेस्ट दे सके। यही कारण है कि आप देख रहे होंगे कि बच्चे जो है अपने टीचर से प्रेरित होते हैं कि टीचर उन्हें कितना सिखाते हैं और उन्हें सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। यही कारण है कि इस शरबत को इतना मीठा हमारे शिक्षकों ने बनाया है। हमारे स्कूल की जो मैनेजमेंट है, जो हमेशा हम पर भरोसा करती है कि हाँ, हम लोग एक नई उड़ान को छूने के लिए, एक नई ऊंचाई को छूने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बस उसका सर एक और क्वेश्चन लेते हैं कि आखिर पेरेंट्स की धारणा अभी भी बनी हुई है कि सिर्फ पढ़ाई करो, किताबी पढ़ाई सर, लेकिन जीवन में किताबी पढ़ाई के साथ साथ ये सारे पढ़ाई भी जरूरी होते हैं सर। तो गार्जियन को भी इस ओर कैसे मोटिवेट किया? देखिए, हम लोग गार्जियन से भी टाइम टू टाइम क्या होता है कि जो प्रोग्राम हमारे होते हैं, इंटरनल प्रोग्राम जो होते हैं, वो हम अपने गार्जियंस को उनको वीडियो के माध्यम से या फोटो के माध्यम से उनको प्रेरित करते हैं और वो आते हैं। और यहाँ तक कि नई शिक्षा पद्धति जो है NEP 2020 जो है, उसमें इसको एक विषय ही माना गया है सर, क्योंकि हर बच्चा को अगर आप ये सोचेंगे कि वो सिर्फ पारंगत हो एकेडमिक्स पार्ट में, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमारा जो
जो मोटिवेशन होता है बच्चों को कि जो पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं वो भी जीवन के अन्य रूपों को भी सीखे, और जो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है उनको भी हम लोग मोटिवेट करते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ इन सारी गतिविधियों में, चाहे वो ताइक्वांडो हो गया, चाहे अभी आप देखें हमारा एक बच्चा NCSC में नेशनल लेवल राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा है, और भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, माँ सरस्वती ने चाहा तो वो इंटरनेशनल लेवल तक हमारे बच्चे पहुंचेंगे। तो ये हमारी एक उपलब्धि है जो हमारे बच्चे हमें उस मंच तक पहुंचाते हैं, उस जगह तक पहुंचाते हैं जहां उड़ान पहुंचना चाहती है। और इसलिए हम गार्जियन से भी ये कहना चाहेंगे कि बच्चों को पढ़ाई के लिए तो प्रोत्साहित करे ही करे, साथ में इन गतिविधियों के लिए अगर बच्चे प्रेरित हो रहे हैं तो स्कूल से वो हमेशा कनेक्शन में रहे ताकि उनको एक मैसेज मिलते रहे। हमारे साथ उड़ान इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर सर हैं। सर, एक क्वेश्चन मात्र आपसे लेते हैं। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो अभी ठीक से अपना कपड़ा भी पहनना नहीं जान सीखते हैं सर, ऐसे बच्चे के लिए वो कौन सा एक्सरसाइज शुरू किए सर जो आज इतना बेहतर परफॉर्म बच्चे लोग कर रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं पत्रकारिता की जगत में। आपने जो सवाल किया है, जो छोटे बच्चे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं उनको कैसे हम लोग सिखाते हैं, स्कूल आना भी नहीं चाहते हैं, सही बात है, उनको कैसे हम लोग समझाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, जो भी हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो सारे वेल ट्रेंड हैं। वो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए प्री प्राइमरी सेक्शंस के NTT जो कहते हैं वो टीचर्स हैं, नर्सरी ट्रेंड टीचर्स, और उनकी ट्रेनिंग होती है। साथ में हम लोगों ने दीदी, आया, भैया लोगों को भी बच्चों के साथ में दे करके रखा है ताकि वो बच्चों को बताते हैं, समझाते हैं और सिखाते हैं कि कोई भी कार्य को कैसे करना है। सर, एक और ले लेते हैं। उड़ान इंटरनेशनल स्कूल आगे भविष्य में क्या क्या योजना है? देखिए, अभी हमारा +2 का एफिलिएशन CBSE बोर्ड के द्वारा आ गया है। आने वाले वर्ष में यानी 24-25 में सत्र में हमारा +11 का क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, और बच्चों के लिए हम लोग AI के, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं या रोबोटिक्स बोलते हैं, तो इन सारे चीजों पे हमारा मंथन चल रहा है जिसको हम लोग आने वाले भविष्य में बहुत ही जल्द लागू करेंगे। हमारे साथ अमित सर हैं जो उड़ान इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजर हैं, और इन्हीं की देखरेख में ये सारे स्कूल के बच्चे, आपने जो प्रतिभा देखा है, ये सारे प्रतिभा निखर रहे हैं। अमित सर, उन्हीं देते हैं छोटे छोटे बच्चों को कि इतनी सुंदर प्रतिभाओं को दिखा रहे हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक TV Rana जनसंवाद सर, बिकॉज द थिंग इज दैट सर, एज यू सेड कि हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे बच्चे इतने बढ़िया से नर्चर होके, पॉलिश होके, ग्रूम होके सामने आते हैं, ठीक है, द क्रेडिट गोज टू द रेस्पेक्टेड टीचर्स, ओके, along with that I would say respected directors sir, respected principals sir, and at the same time our guardian Sri Narendra Kumar Singh sir ji, our patron, our chairman sir, because सर ने जो एक कहते हैं ना खुला हाथ हम लोगों को दिया, आप अपने हिसाब से विद्यालयों को गवर्न कीजिए, जिसके मद्देनजर हमारी पूरी टीम, हमारे निदेशक श्री सुमन सौरभ सर जी के संरक्षण में, हमारे प्राचार्य श्री दीपक कुमार शर्मा सर जी के संरक्षण में, हम सब लोग मिलके ग्रुप डिनामिक्स पे बिलीव करते हैं और काम करते हैं, और इसी का नतीजा है कि आज हमारे बच्चे फल रहे हैं, फूल रहे हैं, और ultimately they are becoming a complete package. So this is really an immense pleasure for the Udan International School that today we all have gathered over here for 11th annual day celebration, because Udan is something which is like, you know, we believe in flight simulator, because हमारे बच्चे सर्वगुण संपन्न बने, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, खेल कूद हो, व्यवहार हो, सामाजिकता हो, व्यवहारिकता हो, मौलिक संस्कार हो। कहते हैं ना कहीं सर, आपको बच्चों को सर्वगुण संपन्न बनाना होगा, कैसे और क्यों और किस लिए, ये भी हमें समझना होगा। तो हमारे विद्यालय की टैगलाइन है सर्वगुण संपन्न। तो हम कोशिश करते हैं बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट करें, बच्चों का सर्वांगीण विकास करें सर, बच्चों का चहुमुखी विकास करें, और सबसे बड़ी चीज
बदलते समय के साथ शिक्षा की तकनीक, प्रणाली और पद्धति बदली है, तो हमें भी बदलना होगा। एक शिक्षक होने के नाते, विद्यालय प्रबंधन में शामिल होने के नाते हम सबको बदलना होगा, तभी जाके हम बच्चों को बदल पाएंगे और एक नया समाज का निर्माण कर पाएंगे सर। तो मैं पुनः एक बार कहूंगा आप लोगों के कहीं ना कहीं यहाँ पर आने से, चूंकि देखिए मीडिया बंधु हमारे देश के एक अलग स्तंभ है, तो आपके बिना हम अधूरे हैं। तो आप आए, हमारे विद्यालय की शोभा को आप लोगों ने बढ़ाया, तो हम सभी लोग विद्यालय परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद अर्पण करना चाहेंगे। क्वेश्चन और लेते हैं सर कि अक्सर अभी हम मोबाइल के युग में देख रहे हैं, बच्चे किताब छूना पसंद नहीं करते हैं। एक कविता, एक कहानी उसको याद नहीं हो पाती है, और बच्चे को हमने देखा कि हर नाटक में स्क्रिप्ट उसे याद है, लिपसिंग अच्छे कर रहे थे बच्चे, एक्टिंग अच्छे कर रहे थे सर, और डांस जो कर रहे थे उसके हर एक स्टेप सर तैयार थे। तो वो तैयारी कैसे हुई? सर मैं इसका क्रेडिट शिक्षकों को देना चाहूंगा और इसके छोटी सी कविता कहना चाहूंगा। जो शिक्षक होते हैं ना, वो होते हैं ना, जो मेंटर होते हैं, गाइड होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, उनके लिए एक छोटी सी कविता। उनके प्रशंसा में, सुंदर सुर बनाने के साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदे को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, फिर दुनिया को बदलने के रिवाज बनाता हूँ। बनाए चाहे कोई चांद पे बुर्जे खलीफा, बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्जे खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ, मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। तो ये शिक्षक के लिए है सर, ये शिक्षकों के लिए है। तो ये जो है ना, ये शिक्षक क्या है ना, वो बच्चों को नर्चर करते हैं। दे आर नर्चरिंग द स्टूडेंट्स, दे आर पॉलिशिंग द स्टूडेंट्स, दे आर ग्रूमिंग द स्टूडेंट्स। सो अल्टीमेटली इफ द स्टूडेंट्स आर लाइक दिस, द क्रेडिट गोज टू द टीचर्स। So I would like to thank the teachers from Udaan International School, because whatever the demonstration which you people had a glimpse of all those demonstrations and which you people are glimpsing of, the credit goes to the teachers. And ये जो बच्चों के अंदर प्रतिभा है, यह प्रतिभा सारे बच्चे के अंदर प्रतिभा होती है। आपको बच्चों का शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी परख कैसे कर लेते हैं किसके पास ये कला है? देखिए सर, फिर वही बात, ठीक है ना, गार्जियन भी परख नहीं करते कि हमारे बच्चे में ये कला है। लोहा जितना पिटता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने में जितनी आग लगे उतना ही प्रखर चमकता है। तो ये जो सोच है ना, ये शिक्षक समझते हैं। एक जो जौहरी होते हैं ना, उनको हीरो की असली पहचान होती है। तो यही तो शिक्षण कला है, यही तो टीचिंग इज एन आर्ट है, बिकॉज टीचिंग इज एन आर्ट। एंड मेरा ऐसा पर्सनली सोचना है, मेरा ये निजी विचार है कि शिक्षक हमारे समाज के निर्माता होते हैं। दे आर एन आर्किटेक्ट, दे आर द काउंसलर्स, they are the mediators, they are the path providers. So सर, आप लोगों ने जो हमारे विद्यालय के लिए अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल किया है, इसके लिए अतः मन से हम सभी विद्यालय परिवार की तरफ से, उड़ान परिवार की तरफ से टीवी राणा जनसंवाद को धन्यवाद अर्पण करते हैं सर।